राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। कभी भी कोई जुबानी हमला किसी पे भी बोल सकता है। कभी चिराग पासवान के खास रहे चंदन सिंह अब नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर ली है और चंदन सिंह ने चिराग पासवान पे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चिराग पासवान को एक अनुभवहीन राजनेता बताया है। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी अब सवालों के घेरे में है कि चंदन सिंह का जेडीयू ज्वाइन करना और चिराग पासवान को एक अनुभवहीन राजनेता बताना। वैसे तो जेडीयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने चंदन सिंह को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि चंदन सिंह कभी चिराग पासवान के खास नेता थे, लेकिन जब लोजपा दो भागों में बटी तो पशुपति पारस के साथ चंदन सिंह चले गए और राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। लेकिन जब देखा कि पशुपति पारस अब राजनीतिक हंसिए पे आ गए हैं तो चंदन सिंह अब पशुपति पारस का साथ छोड़ के नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए। लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया जिसको लेकर राजनीतिक हलके में अब चर्चा तेज हो गई है। आखिर अब राजनीति में ये सवाल उठने लगा कि आखिर नीतीश कुमार के पार्टी के सारे नेता चिराग पासवान पर हमलावर क्यों हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भागलपुर में मोदी के मंच पे भी नीतीश कुमार चिराग पासवान पे रंजी दिखे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने संबोधन के दौरान सबका नाम लिया, यानी यहाँ तक कि सम्राट चौधरी का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। तभी ये राजनीति में सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच अनबन जारी है। लेकिन अब चंदन सिंह के बयान से ये साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। वैसे अगर देखें तो केवल चंदन सिंह ही नहीं, नीतीश कुमार पार्टी के खास एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार भी चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। डॉक्टर संजीव कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान अपने टिकटों का व्यापार करते हैं और 10 करोड़ में उन्होंने राजेश वर्मा को टिकट बेचा है। आखिर राजनीतिक हलके में ये चर्चा उठने लगी कि चिराग पासवान पर नीतीश कुमार की पार्टी हमलावर क्यों है। अब राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो चिराग पासवान पे ऐसे ही नीतीश कुमार हमलावर नहीं है। वो चाहते कि चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी कम से कम सीटें दे, क्योंकि नीतीश कुमार की एक सोच है कि अगर चिराग पासवान कम सीटें जीतेंगे तो एनडीए में उनकी धाक बरकरार रहेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में 50 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा के राजनीतिक हलके में यह चर्चा है कि लगभग 35 से 40 सीट चिराग पासवान को दिया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते कि उन्हें 15 से 20 सीट ही दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को अगर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीट मिलेगी उतनी सीट वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार अपने पार्टी के द्वारा चिराग पासवान को टारगेट करवा रहे हैं। उससे वो चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चिराग पासवान को कम सीटें दें। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार में एनडीए गठबंधन को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपसी खींचतान से बचना होगा, क्योंकि विपक्ष की नजरें भी चिराग पासवान पे ही है। वैसे अगर देखें तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है, नहीं तो नीतीश कुमार को वो कभी भी झटका दे सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चंदन सिंह ने जिस तरह का बयान दिया वो कहीं से सही नहीं है। वहीं चंदन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार की पार्टी में आके हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री एक अनुभवी नेता हैं, इसलिए मैंने जदयू ज्वाइन किया। यहाँ तक तो सही था, क्योंकि टिकट के लिए कोई भी किसी स्तर पे जा सकता है और किसी नेता की अच्छाई बता सकता है, लेकिन चंदन सिंह का बयान देना कि चिराग पासवान अनुभवहीन राजनेता है, यहीं से पता चलता कि ये चंदन सिंह की जुबान नहीं जदयू नेताओं की जुबान बोल रही थी। क्योंकि नीतीश कुमार का षड्यंत्र अब धीरे धीरे धरातल पे दिख रहा है और चिराग पासवान के खिलाफ जो भी प्लान जदयू बना रही है वो हर हाल में कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर चिराग पासवान का एक भी बयान अगर नीतीश कुमार के खिलाफ आ जाए तो फिर विधानसभा चुनाव में वही हाल हो जाएगा जो 2020 में नीतीश कुमार का हाल हुआ था। खैर, जो भी नीतीश कुमार को अच्छा लगे, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इन बयानों का फल नीतीश कुमार को बिहार के युवा जरूर देंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।